नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली है। मैं एनईपी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षाएं चल रही हैं सेमेस्टर की या बाकी एलएलबी वगैरह की। साथ ही प्राइवेट वालों की परीक्षाएं भी मार्च में शुरू हो जाएंगी। तो जिन्होंने अभी अपना परीक्षा फॉर्म भरा है और जिनको नहीं पता है कि कॉपी में एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो मैं आपको वो समझाने वाला हूँ कि जो आपको कॉपी मिलती है उसमें एंट्री किस तरीके से की जाती है, ताकि आप बिना गलती के एक बार में ही सही एंट्री कर सकें। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और दिखाने वाला हूं आपको ट्यूटोरियल कॉपी में एंट्री करके। तो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगी आपके एग्जाम हॉल में। कॉपी थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है क्योंकि ये पुरानी कॉपी है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है उस कॉपी से जो आपको मिलेगी। तो इस तरह की कॉपी मिलेगी आपको लेकिन सबसे पहले आपको जो नेक्स्ट वाला इसका पेज है इधर की तरफ जो होगा, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको लिखे मिलेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि अक्षरों एवं अंकों को बॉक्स में भरने के लिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो जैसे मैं ये बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, जेल पेन आपको प्रयोग नहीं करना है, वही बॉल पॉइंट पेन आपको प्रयोग करना है। वृत्त यानी कि जो गोला होते हैं इनको वृत्त बोलते हैं हिंदी में। इनको भरने के लिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें तथा बाएं से दाएं की ओर लिखें। बायां मतलब लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दोस्तों रोल नंबर भरने का उदाहरण दिया हुआ है, किस तरीके से भरना है। इस तरीके की कॉलम आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये बॉक्स वगैरह बने हुए मिलेंगे आपको। तो जैसे आप अपना रोल नंबर इस तरीके से ऊपर लिखेंगे, मैं भर के भी दिखाऊंगा आपको। तो उसी तरीके से आपको गोले करने हैं। जैसे आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर का कॉलम मिलेगा, ए लिखा हुआ है तो ए लिखा मिलेगा, उसको गोला करना है। जैसे 2 लिखा है तो 0 1 2, तो 2 को इन्होंने गोला कर दिया। 1 लिखा है तो 0 1 1 को गोला कर दिया। यानी कि जो ऊपर लिखा है उसी लाइन में उसी को हमको गोला करना है पूरा इस तरीके से ब्लैक। ठीक है दोस्तों। और कुछ सामान्य निर्देश हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में बता देता हूँ कि उत्तर पुस्तिका में केवल 28 पृष्ठ हैं। जो आपको ये कॉपी मिलेगी इसमें केवल 28 पेज आपको मिलेंगे और इसके अलग से आपको कोई बी पुस्तिका बी कॉपी नहीं दी जाएगी। तो इसी में ही आपको लिखना है जो भी कुछ लिखना है। तो जैसे कॉपी आपको मिले आपको वो चेक कर लेनी है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चीज़ गिन लें आप। अगर कुछ भी दिक्कत है तो उसको तुरंत के तुरंत बदल दें। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों जो एंट्री भरी जानी है। लेकिन एंट्री भरने से पहले दोस्तों हम एक बार बात करेंगे एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है एंट्री भरने से पहले। तो ये मैं एडमिट कार्ड दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये चीज़ आपकी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है एडमिट कार्ड से। जैसे पेपर नंबर है, सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट का नाम है। अब ये चीज़ कहाँ पर प्रयोग होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं हम कॉपी की एंट्री की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसके 3 भाग हैं। भाग 1 जो कि इस तरीके से यहाँ से डिवाइड है, ये वाला। और ये है भाग 2, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक डिवाइड है। और ये है दोस्तों भाग 3। तो हम सबसे पहले भाग 2 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों, परीक्षा का नाम। ये आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। परीक्षा के नाम में दोस्तों स्टूडेंट अपना नाम लिख देते हैं। मैं आपको बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ, देखिएगा। परीक्षा का नाम यानी कि नेम ऑफ एग्जाम। नेम ऑफ एग्जाम में आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ एग्जाम में लिखना है आपकी क्लास, जो भी आपकी क्लास है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो एमए हो। तो जो भी आपकी क्लास है उस तरीके से आपको लिखनी है। इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए वर्ष। यहाँ पे वर्ष में आपको क्या लिखना है? जैसे सेशन आपका 2023-24 है तो वो भी लिख सकते हैं, 2023 भी लिख सकते हैं, 2024 भी लिख सकते हैं। इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि वर्ष 2023-24 जो आपका सेशन चल रहा है वो चीज़ लिखें। इसके बाद है भाग ऑब्लिक सेमेस्टर। भाग मतलब जोन से ईयर में हैं आप या सेमेस्टर।
मान लीजिए ये स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है, तो इसको यहां पर फर्स्ट लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। अब आती है बात सब्जेक्ट की। ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको आपके एडमिट कार्ड से मिलेगी देखने के लिए। यहां पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में। वो चीज आपको, मान लीजिए आपका पेपर है इंग्लिश का, तो यहां पर आपको लिखना है इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक। प्रश्न पत्र के शीर्षक में आपका जो इंग्लिश का ये पेपर है, जो इसका नाम दिया हुआ है पेपर का, वो लिखना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। तो यहां पर आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जगह कम है तो। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम, पेपर या कोर्स। अब ये पेपर या कोर्स आपको इन्विजिलेटर जो होंगे आपके अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आप यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4 ये लिखा है वो चीज भरेंगे। जैसे इंग्लिश का पेपर है मान लीजिए, तो पेपर 1 है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दीजिएगा। पेपर कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ये रहा आपका पेपर कोड। पेपर कोड आप यहाँ पे भरेंगे पूरा A040101T। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षा का दिन जो भी दिन है, उस दिन जिस भी दिन आपकी परीक्षा है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है वो आप भर सकते हैं, और जो भी आपकी डेट है परीक्षा की वो भरेंगे। अब सेम चीज आ जाती है दोस्तों इस वाले खाने में। यहाँ पर भी परीक्षा का नाम वही BA BSc BCom या MM SC MCom या LLB BBA BCA इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी आपकी परीक्षा है, जो भी आपका सेमेस्टर है, और सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट का है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और ये जो भी सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको ये बीकॉम का एडमिट कार्ड दिखाता हूं, तो यहाँ पर कॉमर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में बीकॉम वालों को कॉमर्स लिखना होगा, और BA या BSc वालों को जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो चीज लिख सकते हैं। बीकॉम वाले कॉमर्स लिख सकते हैं। LLB वालों को लॉ लिखना होता है, BLLB वालों को लॉ लिखना होता है, और MM SC MCom का जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट लिखना होता है। प्रश्न पत्र में वही फर्स्ट लिख सकते हो आप, इंग्लिश फर्स्ट भी लिख सकते हो, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है, इस तरीके से भी, और जो भी डेट है आपकी वो। अब आती है बात दोस्तों महत्वपूर्ण रोल नंबर की। रोल नंबर आपको यहाँ पे किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखना होगा। जैसे ये रोल नंबर दोस्तों लिखा है, यहाँ पर केवल ये अंकों से शुरू हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी शुरुआत में अल्फाबेट नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों R लिखा है, A लिखा है, ये अल्फाबेट शुरू हो रहे हैं, तो ये वाली 2 कॉलम आपको छोड़ देनी है अगर अल्फाबेट से शुरू नहीं हो रहा है तो। और अगर अल्फाबेट से शुरू हो रहा है तो वहां पे वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एडमिट कार्ड में R लिखा होता तो आपको यहाँ पे R भरना था, R वाली कॉलम में उसको गोला कर देना था। लेकिन R नहीं लिखा है तो उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब एडमिट कार्ड में आप यहाँ जब संख्या शुरू हो रही है, यहाँ से अपना रोल नंबर भरेंगे, यानी कि शुरू के 2 कॉलम छोड़ के, और बाएं से दाएं भरना है, लेफ्ट से राइट को। 230028001234 जो भी रोल नंबर है वो मैंने भी काट दिया है, तो मैंने इस तरीके से भर दिया है। अब इसको भरने की तकनीक क्या है दोस्तों, जैसे आपका 2 है, तो यहाँ आप नीचे जाएंगे, इसी लाइन में आपको 2 मिल जाएगा, 0 1 2। इस 2 को ऐसे पकड़िएगा, इसको गोला कर दीजिएगा पूरा इस तरीके से। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट में 3 मिल गया, तो इसी लाइन में जाएंगे नीचे और 3 को ढूंढेंगे, 3 को यहाँ पर गोला कर देंगे। कहने का मतलब ये है, जो संख्या आपने ऊपर लिखी है उसी लाइन में उसी संख्या को गोला करना है। ये 0 लिखा है तो आपको ये 0 पर गोला करना है, अगली कॉलम में 0 लिखा है तो अगली कॉलम में गोला करना है। एक ही कॉलम में सारे नहीं भर देने हैं, उसी लाइन को पकड़ के चलना है जिसमें ऊपर लिखा है। ऊपर लिखा है 2, तो इस 2 को ही गोला करेंगे इस लाइन में, और कोई किसी को गोला नहीं करेंगे। अगले में आ जाएंगे 8 लिखा है तो नीचे चलते चले जाएंगे, नीचे 8 ढूंढेंगे, 8 को गोला कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी संख्या आप ये भर लेंगे। अब आती है बात कॉलेज कोड की। तो कॉलेज कोड आपका जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे वो आपको मिलेगा। आपके कॉलेज का नाम ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कॉलेज कोड मिल जाएगा, देख लीजिए। जैसे SSV का कॉलेज कोड है 028 या 0028, आप कुछ भी भर सकते हैं। मेनली तो 028 ही कोड है, तो 028 आप भरिएगा, तो 0 जरूर लगा दीजिएगा, 0 और 2 भर दिया, और ये मैंने 8 भर दिया, तो 028 से कोड हो गया। इसके बाद आता है परीक्षार्थी की श्रेणी। अब संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर, व्यक्तिगत का मतलब होता है प्राइवेट। तो अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर को गोला करें, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट को गोला करें, बैक पेपर दे रहे हैं तो बैक पेपर को गोला करें, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट को गोला करें, एक्स स्टूडेंट है तो एक्स स्टूडेंट को गोला करें,
सिंगल सब्जेक्ट है तो इसको गोला करें। जो भी आपकी श्रेणी है उसको आप गोला करना है। ये रेगुलर है, ये प्राइवेट है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आती है नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर। ये आपको आपके एडमिट कार्ड से मिलेगा। ये लिखा हुआ है नामांकन संख्या यहां पर। इसको आप इसी तरीके से भरेंगे। मान लीजिए 2300XYZ जो भी है यहाँ पे भर के आप उसी तरीके से इसको गोला कर देंगे। पूरा गोला करने की तकनीक दोस्तों आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आता है फिर से यहाँ पे पेपर कोड। तो पेपर कोड फिर से वही मिल गया है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे C010101T। यहाँ पे आपने पेपर कोड भर दिया है। इसके बाद में आपके परीक्षार्थी का पूरा नाम और हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर। इस कॉलम को आपको नहीं छेड़ना है। ये आपका जो रूम का इन्विजिलेटर है वो भरेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये भी आपको नहीं छेड़ना है। देख लीजिएगा दोस्तों, मैं दिखा देता हूं उसको बड़ा करके। ये वाला पार्ट आपको नहीं छेड़ना है। इसमें आपके जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर भरते हैं, तो ये आपको नहीं छेड़ना है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वही चीज आपको करनी है। अब आ जाते हैं हम भाग 1 पर। भाग 1 में दोस्तों देख लीजिएगा, वही फिर से नामांकन संख्या, ये जो एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये वाला आपको यहाँ पर भरना है 2300 या जो भी जिसका हो वो भरना है। अनुक्रमांक आपको शब्दों में भरना है वो उस तरीके से 230 या जो भी आपका रोल नंबर है। अब ये अनुक्रमांक शब्दों में आपको कैसे लिखना है। शब्दों में जैसे ये है 23, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, कॉमा करके 3 लिखेंगे, कॉमा करके 0 लिखेंगे, या हिंदी में लिख सकते हैं 2 3 0। जो संख्या है उसको एक एक करके ऐसे ही लिखते जाइएगा। 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से कुछ आपको नहीं लिखना है। और यहां पर आपको अपने नाम लिख देना है। इस कॉलम में कुछ नहीं करना है, इस कॉलम में कुछ। कक्ष निरीक्षक जहां पे लिखा हुआ आ रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। केवल परीक्षार्थी हो वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री आपकी भरी जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों, अटेंडेंस की। अटेंडेंस आपको किस तरीके से फिल करनी है। तो अटेंडेंस में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको कॉलम मिलेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर मिलेगा आपको, रोल नंबर, कॉपी नंबर और सिग्नेचर। ठीक है, इस तरीके से कॉलम आपको मिलेंगी इसमें करने के लिए। सीरियल नंबर लिखा मिलेगा ऑलरेडी, आपको रोल नंबर लिखना है अपना पूरा 2300 या जो भी है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कॉपी नंबर। आंसर बुक करके लिखा आ रहा होगा आपकी अटेंडेंस शीट में, तो ये आपको कहाँ से मिलेगी। ये आपकी जो ये कॉपी है इसके इस जगह पर आपको ये आंसर बुक नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी सेम नंबर वो आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये चीज आपको रोल नंबर के साथ अपनी अटेंडेंस में लिखनी है। कॉपी का नंबर लिखना है, एनरोलमेंट नंबर या कुछ और चीज नहीं लिखनी है, कॉपी का नंबर लिखना है और अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये चीजें आपको 2 प्रतियों में मिलेंगी। तो आपको 2 सेट बने, इस तरीके के 2 सेट मिलेंगे करने के लिए अटेंडेंस, वो आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। जो भी एंट्री आपको मैंने बताई है वो चीज आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे सोशल मीडिया पे आकर या हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।